जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी दिल से कर रहे हैं तो आपको ये 30 प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। याद रखना है, हमारा विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं और यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। याद रखना है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि हमारा जो मोबाइल फोन होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो मोबाइल फोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला देगा। विद्युत बल्ब के अंदर दोनों गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भी और आर्गन भी है। याद रखना है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? तो एन होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। आर्गन का सिंबल AR होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। याद रखना है। यहाँ से और कुछ प्रश्न बनते हैं, चलिए बता देते हैं। प्रश्न बनता है कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। याद रखना है। और विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो याद रखना है वो टंगस्टन का बना होता है। याद रखना है, पूछा जाता है। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? तो W होता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? बढ़ जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? तो वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, लोहे पर जब जंग लगता है और उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? तो उसको बचाने के लिए जिंक का लेपन किया जाता है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की मिलावट से बने मिश्र धातु को संलय या सरंस या अमलगम कहते हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? पारा। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारा। पारा का सिंबल क्या होता है? तो Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 80 होता है। याद रखना है। और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो आपको क्या आंसर करना है? पारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल के रंग फीका हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखना है, वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग क्या होता है? हल्का फीका हो जाता है। याद रखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र पूछा जाता है तो H2S होता है। याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है, ये जो पीतल है एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और पीतल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो कॉपर और जिंक। यहाँ पे लिख देते हैं Cu+Zn। याद रखना है, कॉपर कितना? तो 76% कॉपर होता है और जिंक कितना होता है? तो 33% होता है। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूरा कोयला किस प्रकार के कोयला को कहते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लिग्नाइट। याद रखना है, भूरा कोयला लिग्नाइट को बोला जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है और सबसे उच्चतम प्रकार का जो कोयला है एंथ्रासाइट है। याद रखना है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? विद्युत ऊर्जा। याद रखना है, बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जिसका सूत्र होता है H2SO4। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? याद रखना है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा रहा है? कौन सा अधातु की बात हो रहा है? तो अधातु की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ब्रोमीन। याद रखना है, ब्रोमीन हो जाएगा जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? तो Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 35 होता है। याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए
इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर आधारित होता है रॉकेट, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना है, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल जिसको हरित लवक बोलते हैं, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो Mg होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है ग्रेफाइट। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर डी आर्सेनिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? तो बोरॉन होता है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है, याद रखना है, जिसका सिंबल SI होता है। तीसरे स्थान पर जर्मेनियम है, सभी को याद रखना है। पहले स्थान पर पूछा जा रहा है कौन है? तो बोरॉन है, याद रखना है। इसका सिंबल क्या होता है? तो B होता है, याद रखना है। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है बोरॉन का, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 92 होता है, याद रखना है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। और यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? तो U होता है। और यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय किरणों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? और फ्रेंड्स जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गीगर मूलर काउंटर, याद रखना है। गीगर मूलर काउंटर को GM काउंटर भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल क्यों दिखता है? तो इसका रीजन क्या है? याद रखना है, जब सूर्य अस्त होता है तब लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सूर्य, तो याद रखना हमारा जो सूर्य है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन, याद रखना है। नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विडाल टेस्ट किस रोग का पता करने के लिए किया जाता है? याद रखना टाइफाइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और टाइफाइड बीमारी के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये भी पूछा जाता है। तो शरीर का जो आंत होता है ये प्रभावित होता है टाइफाइड से, याद रखना है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक पूछा जाता है एलिसा टेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। एक पूछा जाता है एलिसा जांच, तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये एड्स से संबंधित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? याद रखना है गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, याद रखना है। इसका द्रव्यमान पूछा जाता है, तो प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है इसका द्रव्यमान, याद रखना है। अगर बात करें कि इस पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखना है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। तो याद रखना है कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? तो CO होता है। इसका परमाणु क्रमांक 27 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आंखों की बीमारी दृष्टि वैषम्य जिसको अबिंदुकता बोला जाता है को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दो प्रश्नों को याद रखना है, एक पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो याद रखना है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोनों को याद रखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है और अक्सर बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है ये 0% पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% क्यों पाया जाता है? तो देखिए, भले इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें देखिए कॉपर होता है,
फिर जिंक होता है और निकेल होता है। याद रखना है कॉपर प्रतिशत कितना होता है, तो 60% कॉपर होता है, जिंक 20% होता है और निकेल भी 20% होता है। याद रखना है भले इसका नाम जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर होता है। याद रखना है विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है। केल्विन किसका मात्रक है, तापक्रम का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का। मोल पदार्थ की मात्रा याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम नियम। याद रखना है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी बेक्यूरेल ने। याद रखना है रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक बोला जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा ए के साथ पर्णहरित जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। याद रखना है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। याद रखना है निम्न दाब के कारण। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वायुमंडल जो है निम्न दाब के कारण वायुमंडल में तैरते हैं बादल। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या पर क्या असर होता है। याद रखना है लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और इसका कार्यकाल भी पूछा जाता है। तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिनों का होता है। याद रखना है। और बहुत अधिक ऊंचाई जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या असर पड़ता है, तो संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीलियम गैसों को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है, चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। याद रखना है हीलियम गैसों को गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि वायु से हल्की होती है। अगर ऑप्शन में आपको हीलियम आग नहीं पकड़ता ये भी मिल जाए तो राइट आंसर दोनों ही होगा। याद रखना है अगर ऑप्शन में सिर्फ वायु से हल्की मिले तो इसी को टिक करना, अगर दोनों रहे तो दोनों ही राइट आंसर होगा। याद रखना है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, इसका सही जवाब है नाभिकीय संलयन। याद रखना है सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा बनते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। तो याद रखना है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी SiO2। यह क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। याद रखना है गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में साइंस के ये 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया था। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।